हेलो बच्चों, आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं जो 2026 में नया बैच शुरू कर रहा हूँ 10th क्लास के लिए, और आपको बता दें यहाँ पर जो मैथ है स्पेशल पढ़ाया होगा मैथमेटिक्स के। तो मैं सबसे पहले जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th का मैथ मैं सबसे पहले आपको पढ़ा रहा हूँ। जो मैथ के अंदर में जो कुल चैप्टर है 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर है। तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार बोर्ड 2026 का, उसमें देखने को मिला है कोई भी चैप्टर से जो है ना फिक्स जो सवाल है वो नहीं पूछा जा रहा है। तो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, आपको 15 का 15 चैप्टर जो है ना वो पढ़ना है आपको। या आपको चैप्टर त्रिभुज हो, या फिर संख्याकी हो, या वास्तविक संख्या हो, या बहुपद हो, या त्रिकोणमिति हो। त्रिकोणमिति हो जो अभी कुछ दिन पहले हम सब बोल रहे थे, टीचर लोग थे, जो 5 चैप्टर पढ़ करके हम मैथ में जो 80 नंबर ला सकते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मैथ में जो कुल 15 चैप्टर्स हैं, वो आपको हर चैप्टर और हर लाइन को आपको पढ़ना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मैं आपको बेसिक पॉइंट पे बात करूंगा। बेसिक के अलावा आपको जितने भी चैप्टर 15 चैप्टर, उसके हर पॉइंट को, हर प्रश्नावली को आपके बीच रखूंगा और आपको हर क्वेश्चन का मतलब आपको समझाऊंगा। 100% जो आपका है 80 प्लस नंबर, 90 प्लस नंबर आपका जरूर आएगा। या क्वेश्चन कितना भी घुमाए क्यों ना पूछे, रूट वाला क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आपको हर क्वेश्चन से रूबरू कराया जाएगा। और आप लोग से जो निवेदन है कि आप लोग भी क्वेश्चन को जितने, एक क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोग को, 3x² - x - 4, ये बहुपद का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो अगर हम बनाएंगे तो आप लोग का जो काम है कि हर क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करने के बाद अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर उसको देखेंगे कहाँ से आया, क्यों आया। लगभग मैथ को कम से कम हर रोज, कम से कम 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो कम से कम लेके चलिए, आपको 3 घंटा मैथ को पढ़ना ही है। 3 घंटा कम से कम आपको, कम से कम 3 घंटा मैथ को पढ़ेंगे, तब जा कर के आप मैथ में एक अच्छा स्कोर करेंगे और मैथ का जो है ना डर खत्म होगा। तो मैं सबसे पहले चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। ये मेरा था इंट्रोडक्शन। और मैं आपको बता दूं कि विजडम ऑनलाइन क्लास में अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं मारे हुए तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 2027 में जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो यहाँ पर हर दिन आपको कंप्लीट हर सवाल का धीरे धीरे आपको आंसर के साथ साथ आप लोग को पूरा डिफिनेशन आप लोग को बताया जाएगा, वो क्वेश्चन कोई भी हो। तो सबसे पहले हम जब बताएंगे सवाल को तो हर पॉइंट को समझाते हुए आप लोग के दिमाग में रखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हर क्वेश्चन का आपको जो आंसर आएगा, उसमें से भी जो आंसर बनेगा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसका मैथ का वास्तविक संख्या है। चैप्टर नंबर जो है ना पहला है, पहला चैप्टर जो है यहाँ पर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है, इसके अंदर जो प्रश्नावली आती है, यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 आता है। सबसे पहले मैं समझूंगा इसके बारे में पहले कि आपको जो मैथ में नंबर कहाँ कहाँ से नहीं कटेगा। तो पहला सवाल जो इसमें आता है, पहला का पहला सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें सवाल को बनाना है। तो पहला सवाल है 135 है और 225 है, 135 और 225 है। इसको बनाना है हमको सवाल को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का प्रयोग करके। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर में जो 135 है और 225 यहाँ पर जो दिए हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो आपको लग रहा होगा इसमें कि 135 और 225 में जो सबसे बड़ी संख्या है वो 225 है। अब इसी को हम ए मान लेते हैं, 225 मान लेते हैं। इसके बाद इसके छोटी संख्या कौन है, 135, तो इसको हम बी मान लेते हैं, 135, जो आपको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे एकदम अपने देहाती भाषा में, और एकदम समझा के जो क्वेश्चन एग्जाम में आए। और क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कहीं से भी पूछ दे। तो इसका फिर फार्मूला लगाएंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है यहाँ पर। अब क्या करेंगे कि जो सवाल को हम बना रहे हैं इसको हम इस साइड लिखेंगे और बनाएंगे इस साइड, दाएं साइड, जो नंबर आपका नहीं कटेगा। 135 और 225। 135 में हम एक मरतबा लगाएंगे, 135 से तो एक मरतबा, तो यहाँ पर 135 आएगा, 135 आ गया। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और एक एक यहाँ पर क्या कट गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 90 से यहाँ पर 135 में भाग लगाएंगे, फिर क्या होगा, 90 दुना तो 100 होता है, 80 होता है, लेकिन उससे कम लेना है, तो 90 का कितना होगा, यहाँ पर 90 होगा। यहाँ पर 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। अब यहाँ पर फिर घेरेंगे यहाँ पर, तो 45 दुना कितना होता है, 90 होता है, तो ये कट गया आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, जो यहाँ देखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ये ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और इसको क्या मानेंगे, क्यू, और ये जो हमारा है आर है। यहाँ पर बताइए ए का मान कितना है, यहाँ पर है 225 है, तो 225 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बराबर बी क्यू है। तो याद रखिएगा इस बी क्यू के अंदर में जो है ना, ये जो बी क्यू है इसके अंदर में, इसको बी क्यू का मतलब होता है इसका बी गुने क्यू होता है, इसके अंदर गुना का निशान छुपा हुआ है, ये आपको कंप्लीट याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 135 गुने कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 135 गुने 1, और प्लस यहाँ पर प्लस शेषफल आर का मान कितना है, 90 है, तो 90 कर देंगे। फिर यहाँ पर ए ये होगा, बी ये होगा, और क्यू ये होगा, और आर ये होगा। 135 बराबर कितना होगा, यहाँ पर 90 गुने कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, प्लस शेषफल कितना है 45, तो 45 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, 90 होगा, 90 बराबर लिखेंगे 45 गुने यहाँ पर लिखेंगे 2, और प्लस आर का मान यहाँ पर 0। तो इसका जो SCF आएगा यहाँ पर, SCF मतलब 45 इसका आंसर हो गया। तो ये मेरा पहला सवाल का आंसर है। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और इसको जा करके प्रैक्टिस करिए। ये मेरा पहला सवाल था प्रश्नावली 1.1 का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको हर सवाल आराम से समझा करके आपको पढ़ाया जाएगा, और आप लोग जब समझेंगे नहीं तो वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कहाँ से क्या आया है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।